नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। जासूसी के स्पाईवेयर पेगासस के मामले ने इजरायली हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। भारत में सरकार न सिर्फ इसके ख़रीदने और इस्तेमाल करने से इनकार कर रही है, बल्कि जांच के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के ज़रिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को शिकायत किए जाने और जाँच की मांग किए जाने के बाद अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स कल वेडनेसडे को फ्रांस के एक मुख्तसर दौरे पर जा रहे हैं। वहां वे फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ कई मामलात पर बात करेंगे। इनमें विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल इजरायली साइबर फर्म NSO ग्रुप के पेगासस के मामले पर भी बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजरायली स्पाईवेयर के ज़रिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के फ़ोन को भी निशाना बनाया गया था। अब से पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अपना मोबाइल नंबर और डिवाइस दोनों बदल दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि बेनी गैंट्स पेरिस में फ्रांसीसी डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली के साथ लेबनान में चल रहे सियासी क्राइसिस, ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत के साथ साथ NSO मामले पर फ्रांस के मिनिस्टर को अपडेट करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी NSO ग्रुप पर बार बार पेगासस स्पाईवेयर को कुछ ऐसे मुल्कों को बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया है जिन्होंने इसका इस्तेमाल जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और सियासी लीडर्स को निशाना बनाने के लिए किया है। पिछले हफ्ते जारी एक धमाकेदार जांच रिपोर्ट में NSO पर अज़रबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारों को स्पाईवेयर बेचने का इल्ज़ाम लगाया था, जिन्होंने इस स्पाईवेयर को अपने मुखालिफों और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स के मोबाइल फ़ोन हैक करने के लिए इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोरक्को ने कई फ्रांसीसी जर्नलिस्ट को ट्रैक करने के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। पेरिस से मिली खबरों के मुताबिक वहां सरकारी वकीलों ने इल्ज़ामों की जांच भी शुरू कर दी है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के ज़रिए जासूसी किए गए 50,000 नंबरों में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और उनकी सरकार के सीनियर ऑफिशियल्स के फ़ोन नंबर पाए गए थे। इमैनुअल मैक्रों ने पिछले हफ्ते सीधे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को फ़ोन किया और मांग की कि इजराइल इन इल्ज़ामों की जांच करे। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़िम्मेदारों ने कहा है कि वे NSO ग्रुप की सरगर्मियों की रिपोर्ट को बारीकी से देख रहे हैं और अगर ज़रूरी हुआ तो कार्रवाई करेंगे। पिछले हफ्ते तेल अवीव यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा था कि उनकी मिनिस्ट्री इस इंफॉर्मेशन की स्टडी कर रही है और जोर देकर कहा कि इजराइल सिर्फ सरकारों को कानून के तहत इस्तेमाल के लिए साइबर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की इजाज़त देता है। इनका इस्तेमाल ख़ास तौर से क्राइम और टेररिज्म को रोकने के लिए ही किया जाता है। आपने देखा कि भारत में सरकार इसके बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि फ्रांस ने इसे सीधे इजरायली सरकार के सामने उठाया है। हो सकता है कि इजराइल इसकी जांच भी कराए, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे यकीन नहीं है कि ये जांच सही तरीके से हो पाएगी, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि इस जासूसी स्पाईवेयर के ज़रिए न सिर्फ कुछ बाहरी सरकारों को अपने मुखालिफिन की जासूसी करने में मदद मिली है, बल्कि इन सभी मुल्कों के ज़रिए इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन इजराइल को भी पहुंच रही है, जिसकी बुनियाद पर इजराइल दूसरे मुल्कों में हुकूमतों और अहम लोगों को ब्लैकमेल कर सकती है और दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी में सेंध लगा सकती है। आपको याद होगा कि भारत में इस स्पाईवेयर से निगरानी किए जाने वाले लोगों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, फौज के बड़े अफसरान, मीडिया के लोग और न सिर्फ अपोजिशन लीडर बल्कि हुकूमत के मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। अगर इसी तरह के बहुत से मुल्कों के अहम लोगों की खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंच रही है तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है। आप बताइए कि क्या इस पूरे ऑपरेशन की भारत की सतह पर जांच होनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे
हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।